बच्चों क्वेश्चन नंबर 92 शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का और इसके अंदर सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। प्रोराटा है, फॉरफीचर है, कैपिटल रिजर्व निकालेंगे और सभी कॉल्स के साथ प्रीमियम भी है। साथ के साथ इस क्वेश्चन में जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन की कैश बुक और बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे। तो इसमें सब कुछ कवर्ड है। चलिए 92 में जैसे क्वेश्चन कहते जाते हैं वैसे पहले मैं लिखते जाता हूँ। कितने शेयर्स इशू किए हमने? 2000। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों क्वेश्चन की? के अंदर शेयर्स की है 10 रुपीज। प्रीमियम कितने का है? ₹4 का। तो इन टोटल हमें मिलने हैं बच्चों 14 रुपीज, जिसमें से पेबल है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन है 5, 4 + 1 कह सकते हैं। अलॉटमेंट है बच्चों 2, 1 + 1 इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 की, 2 + 1, 1 रुपीज का प्रीमियम है। फाइनल कॉल भी है हमारी 3 की, 2 + 1। अब क्वेश्चन क्या कहता है? हमें मिले हैं बच्चों एप्लीकेशन रिसीव है 3000 और प्रोराटा करना है हमने सभी एप्लीकेंट्स का सर 400 शेयर्स के लिए। हाँ जी बोलिए। सर एप्लीकेशन 5+1 नहीं होगा? हाँ अच्छा, टोटल 6 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड। 6 है तो 5 + 1 रहेगा ये, ठीक है। अब कितनी एप्लीकेशन हमें मिली है यहाँ पर क्वेश्चन में इन टोटल, और हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं बच्चों? अप्लाइड कितने हैं और अलॉटेड कितने हैं बताओ? हमने कितने शेयर्स ऑफर किए? 2000। तो ये क्या हो गए जो आपको अलॉट करने हैं। और कितनी एप्लीकेशन हमें मिल रही है? 3000। तो इनकी हमें एप्लीकेशन टोटल आ रही है, ठीक। अब हम इस 3000 में से प्रोराटा कितने शेयर्स का कर रहे हैं? प्रोराटा कर रहे हैं हम 2400 शेयर्स का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2400 शेयर्स को हम प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर रहे हैं। क्या अलॉट करेंगे? जितने शेयर्स हमें रिक्वायर्ड है। हमें कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में? 2000। तो इसका मतलब 2400 शेयर्स को हम प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर रहे हैं 2000 शेयर्स, ठीक। रेशियो क्या बन गया बच्चों? 6:5 का। इट मींस टू एवरी 6 शेयर वी आर प्रोवाइडिंग 5 शेयर्स। जो भी 6 शेयर मांगेगा कंपनी उसको 5 शेयर देगी। इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। पता ही है तो कोई नई बात नहीं है कि प्रोराटा बेसिस में ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा 400 शेयर का, वो कहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? अलॉटमेंट पर। यही बोल रहे हैं। अब चलो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों नेक्स्ट। इसके आगे क्वेश्चन में कहता है कि यहां पर ये देख लीजिए, x to whom 40 शेयर्स वाज अलॉटेड। x जिसको हमने अलॉट किए थे 40 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। कितने शेयर्स है जो डिफॉल्टेड है? 40 शेयर्स। कौन सा पेमेंट नहीं कर रहे? अलॉटमेंट का। कब फॉरफिट किया? ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। ये लिखा हुआ है। आगे वाई हु अप्लाइड, क्या लिखा है बच्चों? अप्लाइड। और हमें क्या चाहिए होता है? अलॉटेड। हम हमेशा किस पर काम करते हैं? अलॉटेड पर। रेशियो क्या था? 6:5 का। तो अगर ये अप्लाई कर रहा है 72 शेयर्स के लिए तो इसके अलॉटेड कैसे निकलेंगे बच्चों बताओ? 72 इंटू अलॉटेड कम होता है ना, तो 5/6 कितना आएगा बच्चों इसके पास? 60 शेयर्स, ठीक है। तो दूसरे बंदे के पास वाई के पास कितने शेयर्स हैं? 60 शेयर्स। फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स ऑन हिज फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसके बाद आपने इसमें से 80 शेयर्स रीइशू कर दिए हैं जिसके अंदर सारे वाई के शेयर्स इंक्लूडेड थे, ठीक है बच्चों। जाओ भाई आप साइड में जाओ। अब आपका काम खत्म। चलिए बच्चों क्या कहता है यहाँ पर? x कितने शेयर लिखे हैं बच्चों क्वेश्चन में? x टू होम 40 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ऐसे ही बोला। y who applied for 72 शेयर्स बट अलॉटेड कितने हैं? 60 निकाला था ना अभी। तो 60 शेयर्स कैसे सर 72 लिखा है वहां? तो भाई वो अप्लाइड लिखा है, हमने अलॉटेड निकाला 5/6 करके, ये वाला रेशियो अप्लाई करके। तो 60 शेयर्स फेल टू पे
कौन सा? बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे द सेकंड कॉल। ठीक है, अब चलिए बच्चों क्वेश्चन में आगे चलते हैं। जो भी अप्लाई करता है, अच्छा यहाँ पर आगे ये देखो कुछ डिफरेंस है। अभी 3000 एप्लीकेशन मिली थी, उसमें से 2400 को तो हमने 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए, बाकी बच्चों 600 के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। तो उसका क्या किया होगा हमने? हमें 2000 शेयर्स मिल चुके हैं, तो हमने उनका क्या किया होगा? रिजेक्शन कर दिया होगा। समझ गए क्यों? क्योंकि हमें हमारे शेयर्स जितने थे जो हमें अलॉट करने थे वो हम अलॉट कर चुके हैं 2500 शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पर। अब यहाँ पर अगर बच्चों कोई डाउट होता है तो मुझे बात बताते रहना। क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ कवर्ड है, कहीं पर पीछे कोई भी डाउट रह गया वो इसमें कवर अप हो जाएगा। अब बताओ सबसे पहले क्या लिखते हो? एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना मिलेगा एप्लीकेशन पर? ₹6 पर शेयर। जो भी 6 रुपीज आएगा एप्लीकेशन पर वो कहाँ जाता है? पहले कैपिटल में जाएगा विद प्रीमियम। कितना जाएगा? ₹6। फिर आप देखते हैं कितना अमाउंट एक्सेस है। एक्सेस अमाउंट को कहाँ भेज देंगे हम? अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फिर जो बचेगा उसको क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। यही होता है। अब बताओ बच्चों, अप्लाई जो कर रहा है वो एप्लीकेशन का पैसा देगा। 2400 शेयर्स कितना पैसा देंगे एप्लीकेशन पर? इंटू 6 कितना हो गया बच्चों? 14,400 रुपीज हो गया। जितने शेयर्स हम इनको अलॉट कर रहे हैं उनका पैसा कहाँ डाल देंगे? कैपिटल में। आप कह रहे हो 2400 शेयर्स दे दो, आपने पैसा दिया इंटू 6 14,400। कंपनी आपको कितने शेयर्स अलॉट कर रही है? 2000। तो कंपनी आपका कितना पैसा ट्रांसफर करेगी कैपिटल में? 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज कितना हो गया? 12,000 रुपीज। आपका कितना पैसा मेरी कंपनी के पास एक्सेस है? डिफरेंस निकाल लेंगे। 2400 रुपीज आप मुझे एक्स्ट्रा दे चुके हैं, प्रो राटा कैटेगरी वाले हैं, तो हम कहाँ भेज देंगे इसको? अलॉटमेंट पर। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे चलेंगे, अभी लिखने का नहीं, आज बाद में पूरा टाइम दूंगा। बच्चों ये 600 शेयर जो कह रहे हैं कि हमें शेयर दे दो, इन्होंने कितना पैसा दिया होगा? 600 इंटू 6 3600। कंपनी ने इनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया, कंपनी इनका कोई पैसा कैपिटल में नहीं रखेगी। इनका सारा का सारा अमाउंट 3600 फालतू कहाँ भेज देंगे? जब कोई शेयर अलॉट नहीं करते तो आप क्या करते हैं? उनका पैसा रिफंड कर देते हैं। बोलो बच्चों समझ में आ गई बात या नहीं आई? यहां तक क्लियर है? एप्लीकेशन मनी रिसीव टोटल कितना है? 18,000। उसमें से कैपिटल में कितना गया? विद प्रीमियम, प्रीमियम भी है इसके अंदर, याद रखना 12,000। अलॉटमेंट पर कितना भेज रहे हैं? 2,400। रिफंड कितना कर रहे हैं? 3,600। ठीक है जी। कोई परेशानी किसी बच्चे को तो बच्चों हैंड रेज कर दो, मैं वापस दोबारा से समझा दूंगा। चलिए अब आगे, अगर कोई बच्चा नहीं बोल रहा, हमें वर्किंग किसके लिए करनी होती है? यहाँ पर प्रोराटा कैटेगरी से है 40 शेयर्स, तो ये भी जब प्रोराटा कैटेगरी से है तो एप्लीकेशन पर थोड़ा सा ज्यादा पैसा दिया होगा, वो कहाँ चला गया होगा? अलॉटमेंट पर। और ये अलॉटमेंट का पैसा दे नहीं रहे, तो हमें जो भी पर्सन अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग करनी पड़ेगी। आओ बच्चों एक्स के बारे में बात करते हैं। कितने शेयर्स हैं? अलॉटेड है या अप्लाइड लिखा है? जरा बुक में देख के बताओ मुझे। 40 अलॉटेड है, अप्लाइड है? अलॉटेड। अलॉटेड है। तो अगर अलॉटेड है तो मुझे क्या चाहिए? अप्लाइड चाहिए। अप्लाइड कैसे निकलेगा? रेशियो लगा दो, क्या है? 6/5। 5/6 करें या 6/5 करें? 6/5। कारण क्योंकि अप्लाइड ज्यादा होते हैं तो न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। और अगर अप्लाइड दिया होता और हम अलॉटेड निकाल रहे होते, अलॉटेड कम होते तो न्यूमरेटर में 5/6 5 रखते। तो यहाँ पर रहेगा 40 इंटू 6/5। बच्चों 48। आप कौन है बेटा? आप हैं एक्स। आपको कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए? 40। आपने कितने शेयर्स मांगे थे? 48। ये बात क्लियर? अगर आप 48 शेयर्स मांग रहे हो तो आप एप्लीकेशन पर कितना पैसा दोगे बताओ? 6 रुपीज की एप्लीकेशन है, आप कितना अमाउंट देंगे? बताओ बच्चों, 6 8 48, 288 रुपीज, ठीक है। लेकिन कंपनी ने आपको कितने शेयर्स अलॉट किए? 40 इंटू 6। कंपनी आपका कितना पैसा रखेगी? 240 रुपीज रखेगी। 40 इंटू 6, ठीक है। आपका कितना पैसा मेरी कंपनी के पास फालतू है ये बताओ?
288 आप दे चुके हैं, 240 आपका यूज हो गया कैपिटल में, आपका एक्सेस है 48 रुपीज, जो कि कहाँ भेज दिया गया, क्योंकि आप प्रोराटा कैटेगरी से थे अलॉटमेंट पर भेज दिया गया। बच्चों किसी बच्चे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करें हम देखेंगे मिस्टर एक्स से कितना अमाउंट ड्यू है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, किससे, फ्रॉम मिस्टर एक्स। बच्चों कितने शेयर्स हैं एक्स के पास, 40, और अलॉटमेंट कितने रुपीस की है क्वेश्चन में, देख के बताओ, 2 रुपीस की, 1 का शेयर 1 का प्रीमियम, ऐसे बोल सकते हैं। अलॉटमेंट कितने का है, 2, 1 का शेयर 1 का प्रीमियम, तो कितना पैसा लेना है अलॉटमेंट पर, 80 रुपीज लेने हैं, जिसमें से 40 इंटू 1 शेयर का और 40 इंटू 1 प्रीमियम का। बोलो बच्चों समझ में आया या नहीं आया? हम एक्स से बोलेंगे भाई एक्स तेरे पास 40 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट 2 रुपीज की है, जिसमें 1 का शेयर और 1 का प्रीमियम है, तो 40 इंटू 1, 40 रुपीज तो आप शेयर का दो, 40 इंटू 1, 40 रुपीज आप प्रीमियम का दो, टोटल मुझे अलॉटमेंट पर आपसे कितना लेना है, 80 रुपीज। नाउ क्लियर? आप कहोगे सर मैं क्यों दूं 80 रुपीज आपको, मैं तो 48 रुपीज अलॉटमेंट का एडवांस में एप्लीकेशन के साथ दे चुका। बोलेंगे अलॉटमेंट के साथ में, अलॉटमेंट का पैसा कुछ 48 रुपीज एप्लीकेशन के साथ मिल गया था ना, ज्यादा मिला था। अब ये बताओ ये जो 48 है कहां पर यूज होगा, शेयर में या प्रीमियम में, पहले किस में जाएगा, ये बात बताइए आप। पहले शेयर में यूज होगा, तो ये जो 48 मिले हैं ये 40 शेयर का मिल गया और 8 रुपीज प्रीमियम का मिल गया। बात समझ में आ गया? 40 प्लस 8 कहां से लिख दिया मैंने, ये जो 48 मिल चुका था एडवांस में एप्लीकेशन के साथ, ये यूज कर रहे हैं हम अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट में 2 चीजें, शेयर भी है और प्रीमियम भी है, तो पहले किस में यूज होगा, शेयर पर, और फिर बाद में कहां पर इस्तेमाल होगा बचा हुआ, प्रीमियम पर। तो कितना बच्चों 48 हमें पहले मिल चुका है, कॉल सिनेरियर कितना बच्चों, कॉल सिनेरियर कितना, ₹32, और वो सारा किस चीज का, प्रीमियम का। यहां तक क्लियर है? अब आप लोग इतना काम पहले करेंगे फिर आगे हम बढ़ेंगे। आगे बच्चों इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, और इस क्वेश्चन में बोला है बनाने के लिए कैश बुक। तो पहले कैश बुक में यहाँ पर साइड में बना देता हूं, ये बनेगी मेरी कैश बुक। कैश बुक में कौन से कॉलम की आप एंट्रीज करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बैंक कॉलम बनेगा, ठीक है ना, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री क्या करते थे बच्चों, जर्नल एंट्री अगर आप करते हो तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो वो जर्नल में ना जाकर के यहाँ पर आ जाएगा कैश बुक के डेबिट कॉलम में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक डेबिट हो रहा है तो एप्लीकेशन के डेबिट में। बच्चों कितना अमाउंट मिला है टोटल एप्लीकेशन पर, ये देखो ये रहा 18,000 मिला था ना यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितनी एप्लीकेशन मिली थी हमको, 3,000 इंटू 6, 18,000। सभी बच्चों को समझ में आ गया? आप फर्स्ट एंट्री बनाते थे ना ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमने यहां ना बना करके उधर लिख दी है, ठीक। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी, दूसरी एंट्री बनती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, साथ में बच्चों प्रीमियम है ना, इसके एप्लीकेशन पर कुछ प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कुछ पैसा आपने अलॉटमेंट पर भेजा, बोलो भेजा, ठीक है। कितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हैं, इन टोटल 2,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 5 रुपीज शेयर में चले जाएंगे, 1 रुपीज का प्रीमियम है, यही तो था 5 + 1 6, 2,000 शेयर्स पर 10,000 चला गया बच्चों कैपिटल में, 2,000 चला गया बच्चों प्रीमियम में। अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट भेजा था आपने, ये रहा, कितना भेजा था 2400। तो टोटल वैल्यू बच्चों कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर 14,400। 36 आपने 3600 रिफंड किया था, 3600 रिफंड किया था, आप यहीं पर एंट्री कर देते थे पहले तो टू बैंक करके, लेकिन बैंक की सारी एंट्रीज कैश बुक में जाएंगी। क्रेडिट करना है ना यहाँ पर बैंक को, कितना 3600, तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के क्रेडिट में। 3600 हमने क्या किया, बाय शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आपने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, बैंक की सारी एंट्रीज उधर। क्लियर? अब क्या करें बच्चों, एप्लीकेशन क्लियर हो गई,
नेक्स्ट अलॉटमेंट आप ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और साथ में क्या है बच्चों, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बताओ कितना अमाउंट ड्यू करेंगे, शेयर्स कितने, 2000 अलॉटमेंट 2 रुपीज की है, जिसमें से 1 का शेयर और बच्चों 1 का प्रीमियम, तो कितना अमाउंट आएगा, 4000 2000 2000। बोलो क्लियर। अब अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलना है, 4000, कितना पैसा पहले मिल चुका है बताओ, तो अभी कितना मिलने वाला है आपको अलॉटमेंट से, शेयर अलॉटमेंट से आपको मिलने वाला है 1600, जिसमें से कितना कॉल सिनेरियर है जो पैसा नहीं मिला था अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर कितना था, 32 रुपीज। तो बच्चों बताओ कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट पर, 1568। समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। आप पहले यहाँ पर ऐसे एंट्री करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे ही तो लिखते थे। हाँ सर लिखते तो ऐसे ही थे, 4000 चाहिए, 2400 ऊपर आ चुका है तो नीचे लिखने वाले थे 1600, जिसमें से कॉल सिनेरियर कितना हो जाएगा 32, बैलेंस यहाँ पर लिख देते थे बैंक। तो बैंक तो अभी हटा दो, बैंक कहाँ चला गया, बैंक तो उधर चला गया, यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉल सिन एरियर कितना 32। फाइन, कोई परेशानी। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, आप करेंगे, चलो तो कर देते हैं, आप बोल रहे हो तो मैं कर देता हूं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, साथ में क्या है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने रुपए की है जरा देख के बताना। फर्स्ट कॉल बच्चों 2000 इंटू 3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, ऐसा ही है ना, 1 का प्रीमियम और 2 का शेयर, तो कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 6000 4000 और 2000। अब आप जरा अपने क्वेश्चन में जाओ और जरा मुझे देख के बताओ कितने लोगों ने फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया। देखो यहां से पता चल रहा है फर्स्ट कॉल पर कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, ये रहा, इन दोनों ने पैसा नहीं दिया, यहाँ पर है ना फर्स्ट कॉल, किस किसने 40 और 60 इंटू 3, तो कॉल सिनेरियर कितना हो गया फर्स्ट कॉल पर जो पैसा नहीं मिल रहा, 40 शेयर्स प्लस 60 शेयर्स, 100 शेयर्स का 3 रुपीज पर शेयर, कितना नहीं मिल रहा बच्चों को 300 रुपीज, क्या हो गया, कॉल सिन एरियर हो गया। एंट्री क्या बनेगी, कितना पैसा मिलेगा, 6000 रुपीज में से कॉल सिन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बताओ बच्चों, बोलो 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 बच्चों, कितना पैसा नहीं मिल रहा फर्स्ट कॉल पर, एक्स के 40 वाई के 60 टोटल 100, 3 रुपीज नहीं दे रहे, 300 नहीं मिल रहा। अब ये बताओ 6000 आना था, 300 मिल नहीं रहा, मिलेगा कितना पैसा, 5700। 700, जो भी पैसा मिलेगा वो आ जाएगा कैश बुक के डेबिट साइड में, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा 5700, 6000 आना था, कॉल सिनेरियर 300। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपने पहले ये बताया हुआ कि फर्स्ट कॉल के बाद आपने फॉरफिट कर लिए कुछ शेयर्स, कितने फॉरफिट किए बताओ 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 जल्दी बताओ, कितने शेयर्स हमने कैंसिल किए थे, ये रहा, फर्स्ट कॉल के बाद कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, एक्स के 40 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी फॉरफिटेड आफ्टर फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों अब हम फॉरफिट कर लेते हैं कौन से शेयर्स, एक्स के, कितने शेयर्स कैंसिल करेंगे फॉरफिचर की एंट्री, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, फॉरफिचर की एंट्री नहीं बदलेगी, प्रीमियम है, हाँ जी है, दिखाएंगे, बताओ बच्चों दिखाएंगे या नहीं, कुछ दिखाएंगे कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कुछ प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ था मिल गया,
कुछ प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, नहीं मिला, तो कौन सा प्रीमियम दिखाया जाता है? जो नहीं मिलता वही दिखाते हैं। टू फॉरफिटेड शेयर और टू कॉल्स इन एरियर, क्या साथ में दिखाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हो? 40। बच्चों कॉल्ड अप बता सकते हो मुझे क्वेश्चन में देख करके? बताओ कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप कितना है? शेयर के हिसाब से बताना, प्रीमियम के हिसाब से नहीं। एप्लीकेशन का 5, अलॉटमेंट का 1, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल तो हमने मंगाया ही नहीं अभी, तो कॉल्ड अप कहाँ तक है? सिर्फ फर्स्ट कॉल तक। 5 एप्लीकेशन का, 1 अलॉटमेंट का, 2 फर्स्ट कॉल का, कितना हो गया कॉल्ड अप? 8। क्लियर? अच्छा, अब प्रीमियम कौन सा नहीं मिला जो हमें वहां पर शो करना है? एक तो ये वाला नहीं मिला, 40 into 1 फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं मिला, और अलॉटमेंट का कितना प्रीमियम नहीं मिला? यहां से देखो, अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना था? 40, जिसमें से कितना मिल चुका है? 48 मिल चुका था, वहां पर 8 प्रीमियम का इंक्लूड हो चुका था ना, प्रीमियम हमें मिल चुका है 8 रुपीज, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना नहीं मिला बच्चों? 32। बात क्लियर है? यहां से देखेंगे अलॉटमेंट का प्रीमियम 40 रुपीज, जिसमें से 8 रुपीज अलॉटमेंट के प्रीमियम के रिसीव्ड, तो बच्चों प्रीमियम कितना नहीं रिसीव हुआ हमें अलॉटमेंट वाला? 32। ठीक है, 32। एंट्री देखो अब क्या बनेगी। सर हाँ जी, सर फर्स्ट कॉल का सर पे वो रिसीव नहीं हुआ मनी सर, जैसा आपने कॉल से एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखा है हाँ जी, कॉल से सर, एंट्री तो सर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल होती है ना। बेटा कैश बुक बना रहे हैं ना, बैंक की एंट्रीज मैंने एक भी एंट्री बैंक वाली यहाँ पर की नहीं। जब कैश बुक बनाते हैं तो सारी बैंक की एंट्री इधर होती है बैंक कैश बुक में। ये रहा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाली वैल्यू आएगी बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट 5700, कॉल्स इन एरियर 300 टू शेयर फर्स्ट कॉल 6000 रुपए। ठीक है, उसमें से बैंक वाली एंट्री कैश बुक में चली गई है। ठीक, जब कैश बुक सर तो बनाते हैं, बैंक वाली सर हम जर्नल में शो नहीं करेंगे बैंक वाली। जब कैश बुक बनाने के लिए बोलेगा क्वेश्चन तो नहीं शो करते। ठीक है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था सब्सिडरी बुक के अंदर, जिनकी कैश बुक, जिन एंट्रीज की कैश बुक में एंट्री होती है वो जर्नल नहीं बनाया जाता उनका। ठीक है ना, याद आया? ओके सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है। अब प्रीमियम बताओ कौन कौन सा नहीं मिला? अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला, कितना? वर्किंग देखो ऊपर, 32। फर्स्ट कॉल का प्रीमियम कितना नहीं मिला? 40 शेयर से 40 रुपीज, तो कितना आएगा? 72। अच्छा, फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? आप अपने टेबल में देखो, एक्स के लिए आपने कितना पैसा लिया है? 288 रुपीज लिए हुए ना, वही एक्स ने कितना पेमेंट किया है आपको? 288। उसके अंदर कुछ प्रीमियम का भी पैसा है, जो प्रीमियम मिल चुका है वो हटा दो, कितना? बताओ बताओ बच्चों, 288 था पेड अप वैल्यू, जिसमें एप्लीकेशन का प्रीमियम कितना है? बोलो। 40 शेयर्स 1 रुपीज का प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर कितना प्रीमियम है? 1 रुपीज का है ना प्रीमियम तो, और कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 40, तो 40 शेयर्स का प्रीमियम कितना हो गया? 40 रुपीज। और अलॉटमेंट का कितना प्रीमियम मिला है आपको? 8 रुपीज, पीछे बनाया था ना, तो कितना आएगा यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट? 240 रुपीज। एक बार फिर से बताओ, आप यदि ऊपर जाओगे तो देखोगे यहाँ पर, ये देखो, ये 40 शेयर, एक तो एप्लीकेशन का पैसा दे चुके 1 रुपीज, एक तो जो एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल गया वो हटा दिया मैंने 40 into 1। ठीक है, और अलॉटमेंट का कितना प्रीमियम मिल गया था? 8 रुपीज। तो 40 एप्लीकेशन का मिल गया और 8 रुपीज मिल गया अलॉटमेंट का प्रीमियम, तो टोटल कितना प्रीमियम मिल चुका है हमें? 48 रुपीज मैंने हटा दिया जो प्रीमियम मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करेंगे बताइए? इसके बाद हम लोग करेंगे फॉरफीचर, तो हो गया। अब आप करेंगे फाइनल कॉल ड्यू। एंट्री क्या बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बताओ
कितने शेयर्स थे मेरे पास इन टोटल 2000 शेयर्स थे जिसको लेकर के मैं चल रहा था, उसमें से मैं कितने शेयर्स कैंसिल कर चुका हूँ यहाँ पर एक्स के, हाउ मेनी शेयर्स, 40 शेयर्स कैंसिल। तो कितने शेयर्स रिमेनिंग आज की डेट में मेरे पास है मार्केट के अंदर, 1960 शेयर्स हैं। आप उनसे फाइनल कॉल ड्यू करोगे 3 रुपीज की, चेक करो जरा फाइनल कॉल, जिसमें 2 रुपीज शेयर का है और 1 रुपीज प्रीमियम का है। ठीक है, 5880 यहाँ पर आ जाएगा 3920 1960। क्लियर। अब फाइनल कॉल पर कितने शेयर्स पैसा नहीं दे रहे, आपकी क्रॉस वाली और टिक वाली टेबल में चेक करो। आप एंट्री क्या बनाते थे, दोनों तरीके से बता देता हूं। आप तो एंट्री ऐसे बनाते थे ना, बैंक डेबिट कॉल सिनेरियो, डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना आना है 5880, जिसमें से कॉल सिनेरियो कितना है, वाई पेमेंट नहीं कर रहा, वाई के पास 60 शेयर्स है और 3 रुपीज 180 रुपीज नहीं मिल रहे, तो कितना आ जाएगा बैंक में 5700। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमें बैंक तो दिखाना ही नहीं, क्यों नहीं दिखाना, कैश बुक बन रही है। तो भाई नेहुल मैं कैसे दिखाऊंगा 5700 कहाँ चला जाएगा ये, इसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉल्स इन एरियर टू फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल। कितना 60 शेयर्स पैसा नहीं दे रहे इंटू 3, 180 रुपीज नहीं मिल रहे। अब ये बताओ, आप कह रहे थे फाइनल कॉल पर 5880 दे दो, जिसमें से 180 मिल नहीं रहे, तो बैंक में कितना अमाउंट लिख दोगे, 5700। यहां पर लिख देंगे टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब क्या करें, फाइनल कॉल भी हो गई, 60 शेयर्स रिमेनिंग, 60 शेयर्स कब कैंसिल हो रहे हैं आपके, कब फॉरफिट कर रहे हो आप लोग, फाइनल कॉल के बाद। शेयर कैपिटल बच्चों अब कितना कॉल्ड अप है, अब कितना कॉल्ड अप है, 10 रुपीज कॉल्ड अप है, तो कितना आ जाएगा 600 रुपीज आ जाएगा, 600 रुपीज आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अपनी क्रॉस और टिक वाली टेबल देख करके बताओ कितना प्रीमियम नहीं मिला वहां पर, इसीलिए वो टेबल बनानी पड़ती है, देख के पता चल रहा है कितना प्रीमियम नहीं मिला, जरा देख के बताओ फटाफट, टेबल देख करके बताओ बच्चों। सर 2 रुपीज। ये देखो 60 शेयर से एक तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं मिल रहा, एक सेकंड कॉल का प्रीमियम नहीं मिल रहा, फर्स्ट कॉल पर 1 है, सेकंड कॉल पर भी 1 है, तो टोटल कितना प्रीमियम नहीं मिला 2 रुपीज। तो हम बच्चों यहाँ पर अब आ जाएंगे, मुस्कान बेटा आप ही हो ना, मुस्कान, हाँ जी बच्चे, मुस्कान आप ही हैं या मैं हटाऊं आपको, हाँ जी प्रीमियम, हाँ कितना दिखाएंगे जो प्रीमियम नहीं मिला, कौन सा प्रीमियम नहीं मिला था, फर्स्ट वाला और सेकंड कॉल का, दोनों का 1 प्रीमियम था, तो टोटल 2 रुपीज, तो कितना आ जाएगा 120। फॉरफिटेड अमाउंट कौन सा था, कितना पैसा मिला, एप्लीकेशन का 6, अलॉटमेंट का 2, इन दोनों के सामने टिक लगाया हुआ है, तो टोटल 8 रुपीज मिले हैं, लेकिन उस 8 रुपीज में क्या इंक्लूडेड है, प्रीमियम, कितना, एप्लीकेशन का 1 और अलॉटमेंट का 1, और जो प्रीमियम हमें मिल जाता है वो हम नहीं दिखाते, तो कितना अमाउंट दिखाएंगे, 60 शेयर का 6 रुपीज। वैसे आपको याद है एप्लीकेशन का 6 था और अलॉटमेंट का 2 था, दोनों में क्या था, प्रीमियम था, तो जो ये दोनों हमें मिल गए हैं 60 शेयर से, तो हम क्या कहेंगे, जो प्रीमियम मिल गया वो नहीं दिखा रहे, तो कितना अमाउंट दिखाएंगे फॉरफीचर में 6 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ गया बच्चों 360। अब ये बताओ अनपेड कितना है, 60 शेयर्स, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज नहीं दे रहे, सेकेंड कॉल का भी 3 रुपीज नहीं दे रहे, तो कितना दिखाएंगे इंटू 6, कितना आ गया 360।
अब क्या कर रहे हैं बच्चों, रीइश्यू कर रहे हैं। फॉरफीचर के दोनों एंट्रीज क्लियर है, प्रीमियम समझ में आ गया। अब बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, आप तो ऐसे बनाते थे ना, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा बाद में। क्यों, बैंक नहीं दिखाना चाहिए ना फॉरफिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन पढ़ के बताओ कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, जल्दी बताओ। 80 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं फॉर ₹9 पर शेयर, 9 ही लिखा है, Yes, sir. फुल्ली पेड। 720 रुपीज में सेल किए 800 रुपीज के शेयर, तो कितना आ गया 80 रुपीज। अब ये मुझे क्या गायब करना पड़ेगा यहाँ से, बैंक। बैंक में कितना अमाउंट लिखूंगा यहाँ पर 720, ये वाला अमाउंट कहाँ लिखेंगे बैंक में, किससे पैसा मिल रहा है, टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल। ये पहुंचा दिया ऊपर 720, यहां से हटा दो, हट भाई तू तो ऊपर चला गया, हट जाए यहाँ से, और ये लो, ये वैल्यू आ जाएगी। आ गया समझ में, 800 था जिसमें 720 बैंक में पहुंच गया, तो फॉरफीचर में कितना यूज हुआ 80 रुपीज। अब रह गया क्या बच्चों, कैपिटल रिजर्व निकालना। बोलो कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा बच्चों, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं आप लोग। देखो ऐसे बनानी पड़ेगी वाली टेबल भी, टेबल बहुत सारी है इसमें, शेयर्स इतने नहीं है। फॉरफिटेड यहां पर आ जाएगा और एक बनेगा रेशियो, ठीक है। आपने दो लोगों के फॉरफिट किए, एक्स के और वाई के। एक्स के कितने शेयर्स फॉरफिट किए 40 शेयर्स और वाई के 60 शेयर्स, ये बात क्लियर है। अमाउंट कितना यूज हुआ 40 शेयर्स का, कितना अमाउंट है फॉरफिटेड 240 रुपीज, और 60 शेयर्स का कितना है बच्चों फॉरफिटेड, ये 60 शेयर्स का फॉरफिटेड कितना है 360 रुपीज, समझ गए। अब आप इसमें से ये 40 और ये 60 टोटल आपने 100 फॉरफिट किए थे, रीइश्यू कितने कर रहे हो 80 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं ना। क्वेश्चन पढ़ के बताओ इसमें से एक्स के कितने और वाई के कितने, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 80 shares are issued for ₹9 per share, which include all shares of X के सारे शेयर रीइश्यू किए ना, मिल गया क्वेश्चन में। तो इस 80 में से X के 40, तो Y के कितने 40, ठीक है। सर Y के सारे इंक्लूडेड हैं। Y के सारे इंक्लूडेड हैं बच्चों, पढ़ के बताया करो ठीक से, वापस पढ़ो। इंक्लूडेड ऑल ऑफ Y, तो Y के 60 हैं, जिस बाकी कितने बचे 20X। अब क्या करेंगे, प्रपोर्शनेट अमाउंट फॉरफिटेड करो। यहाँ पर ना पर यूनिट वाला 3 रुपए 2 रुपए जो हम कर देते थे, यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि पर यूनिट का पता नहीं है, अलग से वैसे ही कैलकुलेट करो। सर हाँ जी सर यहाँ पे सर जैसे हमने सर उसमें मतलब थोड़े कम में बेचा तो सर फॉरफिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल आया। सर अगर हम ज्यादा में बेचते फिर क्या एंट्री आती। तो उस केस में बैंक फिर यहाँ पर कुछ नहीं आती, यहीं पर आ जाता टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना। तो सर इसकी जर्नल एंट्री में जर्नल नहीं बनती, वहीं पर बैंक में हो जाता टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक। अब ये देखो ये देखो ये देखो, अगर बेटा 240 रुपीज 40 शेयर का है, तो एक शेयर का कितना हो गया डिवाइड करके 6, 20 शेयर का कितना हो गया 120 रुपीज हो गया। ऐसे ही करते ना, अगर 240 रुपीज 40 शेयर्स के हैं तो 20 शेयर्स के कितना अमाउंट यूज होगा यहाँ पर 120 रुपीज। यहाँ तो आपने सारे शेयर्स इशू कर दिए, तो वाई का तो फुल अमाउंट यूज हो जाएगा कितना 60 शेयर्स का 360 है, 60 शेयर्स का कितना आएगा 360 ही आ जाएगा, तो कितना यूज कर सकते हो 480, ठीक है। यूज हुआ कितना फॉरफीचर में 80, 480 माइनस 80 400 बच्चों कैपिटल रिजर्व, जल्दी से कंप्लीट करो। ये आ गया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैश बुक का बच्चों बैलेंस भी करना है। टोटल डेबिट साइड का कैश बुक का है हमारा 18,000 प्लस 1568 प्लस
5700 प्लस 5700 प्लस 720, तो टोटल ऑफ डेबिट है 31,688, जिसमें से हमने रिफंड कर दिया था 3600, तो बैलेंस बच गया था 28,088 रुपीज। ये हमारा लिख देंगे हम बैलेंस CD। करिए, कंप्लीट करिए। बैलेंस शीट आप लोग सीख चुके हैं। देखिए बड़े क्वेश्चन में किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाएगी, ये देखिए फॉर्मेट, बैलेंस शीट, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर। हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हमने कहा था शेयर कैपिटल कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में कौन सी साइड आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर आपको पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है। तो इसमें फर्स्ट हेड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर बच्चों कंपनीज अकाउंट में अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो 3 सब हेड्स बताए गए थे। क्या क्या थे, शेयर कैपिटल, Reserves and surplus. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, 3 थे ना। तो उसमें से यहाँ पर क्या क्या काम आएंगे फिलहाल, शेयर कैपिटल और Reserves and surplus. रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या चीजें जा सकती हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर? Reserve. एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम था ना इसमें, और दूसरा कैपिटल रिजर्व, ये 2 चीजें जाएंगी यहाँ पर। अब एसेट साइड, दूसरी साइड एसेट साइड। एसेट साइड में बच्चों हमारा जो काम है फिलहाल किसके अंदर है, करंट एसेट्स के अंदर है। करंट एसेट्स के अंदर क्या दिखाएंगे आप, आपने कैश बुक बनाई थी, बैंक अकाउंट, कैश बुक का बैंक कॉलम, तो वहां से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3। क्लियर है बच्चों, ये चीज आ जाएगी आपकी। इसके बाद अगर हम बात करें, बुक दिखाना बच्चे एक बार, ठीक है। चलिए अब इन आइटम्स को हम कहां से उठाएंगे और किस तरह से फाइंड करेंगे, बैलेंस शीट में ये चीजें आएंगी। तो सबसे पहले नोट नंबर 1 किस चीज का, शेयर कैपिटल। बच्चों शेयर कैपिटल के लिए जब आप नोट बनाते थे तो इसमें 3 चीजें दिखाते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथराइज्ड कैपिटल, कितना है क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल, गिवन है क्या, नहीं है, छोड़ दो, डबल लाइन कर दो, आप बल्कि क्वेश्चन देख के बताओ एक बार। इसके बाद इशूड कैपिटल कितनी है बच्चों, कितने शेयर्स हमने इशू किए थे, 2000. इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितना आ जाएगा 20,000, खत्म। अब क्या आएगा बच्चों इसके बाद में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा अब जो आपके पास शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड है, नॉट फुल्ली पेड है, बताओ बच्चों। हमारे पास सारे फुल्ली पेड, फुल्ली पेड हैं, क्योंकि जो नॉट फुल्ली पेड थे, जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, वो तो हमने कैंसिल कर दिए। तो जो शेयर्स बचे हैं वो फुल्ली पेड है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। जो डिफॉल्टेड थे, जो पूरा पैसा नहीं दे पाए थे, उनको तो हमने कैंसिल ही कर दिया। आज की डेट में बच्चों शेयर्स कितने, कोई बच्चा बताओ मुझे, टोटल शेयर्स कितने थे आपके पास, 2000, आपने उसमें से कितने कैंसिल किए, एक्स के 40, वाई के 60, कितने शेयर्स कैंसिल हो गए। तो आज की डेट में आपके पास कितने शेयर्स हैं, 1900, लेकिन बाद में रीइश्यू भी कर दिए, कितने 80 वापस मार्केट में ले आए। तो बच्चों आज की डेट में कितने शेयर्स हैं आपके पास, 1980 है या नहीं, बच्चों समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सर, हाँ जी सर हम इन दोनों को सर रीइश्यू जो शेयर करे थे सर, उसे और सर प्रीवियस शेयर को साथ में कैसे दिखा सकते हैं, उनका रेट तो डिफरेंट है ना। नहीं, कैपिटल दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, बैंक की वैल्यू अलग अलग है,
कैपिटल की वैल्यू सेम है, जब आपने 80 शेयर्स रीइश्यू किए तो उसके भी कैपिटल में 10 रुपीज ही क्रेडिट किया है, याद है? जर्नल एंट्री में देख लो आप रीइश्यू के यस सर। तो कैपिटल की वैल्यू सभी के लिए बराबर है, इनके लिए भी 10 है, इनके लिए भी 10 है और इसके लिए भी 10 है, याद आ गया? चलिए 1980 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड एंड पेड, कितना आ गया? 19800। बच्चों लेस करते थे कॉल सिनेरियर, क्या यहाँ पर कुछ कॉल सिनेरियर है? कॉल सिनेरियर यहाँ पर नहीं है सर। था तो कॉल सिनेरियर, जितना भी कॉल सिनेरियर था वो आपने फॉरफीचर की एंट्री में कैंसिल कर दिया था। और वैसे भी आपको बताया गया था कि कॉल सिनेरियर किसके लिए बनाते हैं, मैंने पीछे वाले पेज पर लिखवाया था। कॉल सिनेरियर उन शेयर्स का दिखाते हैं जो डिफॉल्टेड है लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे पूरा, याद आया? तो कॉल सिनेरियर यहाँ पर नहीं है, लेकिन फॉरफिटेड वैल्यू जरूर है। बता सकते हैं कितना है फॉरफिटेड शेयर्स की वैल्यू? ऐड, यहां पर फॉरफिटेड शेयर्स में हम उन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट दिखाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट दिखाएंगे जो आपने फॉरफिट तो कर दिए बट रीइश्यू नहीं किए, जो हमने फॉरफिट तो कर दिए बट रीइश्यू नहीं किए, उनका बैलेंस बचा हुआ है। ऐसे कितने शेयर्स हैं जो आपने फॉरफिट तो कर दिए बट रीइश्यू नहीं किए? सर 20 शेयर्स। वेरी गुड, 20 शेयर्स। यहां से देख लीजिए, अगर आप देखो दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ये था फॉरफिटेड शेयर्स 240, एक ये था फॉरफिटेड शेयर्स 360। 240 क्रेडिट हुआ, फिर 360 क्रेडिट हुआ, टोटल कितना? 600, जिसमें से कितना कैंसिल कर चुके हैं आप? यहाँ पर 80 और यहाँ पर 400, तो कितना बचा है फॉरफिटेड शेयर में बैलेंस? एक तरीका तो ये हो गया एंट्री से निकालने का, लेकिन आपके लिए एंट्रीज तो बनानी नहीं है, एक नंबर में एंट्री थोड़ी बनाओगे आप सारी, तो आपको तो डायरेक्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपकी वर्किंग नोट में ये 40 शेयर्स, ये 60 शेयर्स तो सारे रीइश्यू कर दिए, तो इनका तो सारा फॉरफिटेड खत्म। ये 40 शेयर्स में से आपने 240 रुपीज था, इसका 120 यूज किया, कभी सोचा बाकी का 120 कहाँ गया? नहीं सोचा। अब सोचो 240 में से 120 यूज हो गया था यहाँ पर, तो 120 बैलेंस बचा हुआ है, और जो बैलेंस बचा हुआ है वो शीट ऑफ बैलेंसेस में आएगा, मतलब बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है? तो जो शेयर्स हमने रीइश्यू नहीं किए, 40 शेयर्स में से 20 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए। कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं किए? 20 शेयर्स रीइश्यू नहीं किए, उनका कितना है पेड अप वैल्यू? 120 रुपीज यहाँ पर आएगा। तो बच्चों ये आ गया 19920। तो शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू दिखा देंगे आप? 19920। अब आ जाओ बच्चों कहां पर? नोट नंबर 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बताइए कितना पैसा मिला, किसके लिए बना रहे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में दो चीजें आएंगी, एक तो कैपिटल रिजर्व, बताओ कितना है बच्चों? आपने कैपिटल रिजर्व निकाला था, ऊपर कितना था आंसर? 400। 400 तो वो आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैसे करेंगे? ध्यान दो, टोटल 2000 शेयर्स का 4 रुपए का प्रीमियम था, एप्लीकेशन पर एक, अलॉटमेंट पर एक, फर्स्ट कॉल पर एक, सेकंड कॉल पर एक, 8000 रुपए का प्रीमियम है। इसमें से आपने 2 एंट्रीज फॉरफिट की, उसमें कितना प्रीमियम कैंसिल किया? जब पहले अपनी फॉरफीचर की एंट्री देखो, पहले वाली फॉरफीचर की एंट्री में कितना प्रीमियम कैंसिल किया हुआ है आपने? 48 रुपीज। पहले वाली फॉरफीचर की एंट्री में कितना कैंसिल किया हुआ है? 48 रुपीज। और अब हाँ, अभी इसमें से दूसरे वाले फॉरफीचर में कितना प्रीमियम कैंसिल किया हुआ है? बोलो बच्चों। 60 शेयर्स का अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं मिला था फर्स्ट और सेकंड कॉल, 120 रुपीज, ठीक है? और आपने फाइनल कॉल पर ड्यू भी नहीं किया था 40 शेयर्स का 1 रुपए, क्योंकि वहां पर 1960 का किया था। तो ये अमाउंट आपका प्रीमियम में है। एक बार मैं फिर से बता दूं, चलो वापस देख लो, दूसरे तरीके से देखें तो एप्लीकेशन का तो सबने प्रीमियम दे दिया, 2000 शेयर्स के एप्लीकेशन पर प्रीमियम मिल गया। अलॉटमेंट पर भी आपने 2000 रुपीज का प्रीमियम ड्यू किया था, लेकिन उसमें 8 रुपीज का प्रीमियम नहीं मिला था, 8 रुपीज का मिला था, 32 नहीं मिला था, तो वहां पर 1968 मिला प्रीमियम।
फर्स्ट कॉल पर दोनों लोगों ने प्रीमियम नहीं दिया था, एक्स और वाई ने, 1900 मिला प्रीमियम। सेकंड कॉल पर भी दोनों ने प्रीमियम नहीं दिया था, तो ये टोटल प्रीमियम का हिसाब किताब है। एप्लीकेशन पर सबने प्रीमियम दिया, अलॉटमेंट पर 32 रुपीज प्रीमियम के नहीं मिले थे। फर्स्ट कॉल पर ना 60 शेयर्स ने पैसा दिया ना 40 शेयर्स ने पैसा दिया, तो 2000 में से 1900 शेयर्स ने ही प्रीमियम दिया। ऐसे ही सेकंड कॉल पर इसका टोटल कर लो, ये है प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम कितना हो गया, 2000 प्लस 1968 प्लस 1900 प्लस 1900, 7768। टोटल वैल्यू आ गई प्लस 400, 8168। तो जब बच्चों आप इसको ऊपर दिखाओगे, शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू दिखाएंगे, 19920। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिखाएंगे, 8168। टोटल वैल्यू कितनी है, 28,080। ठीक है, 28,088 है। कैश का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस देखो जरा, जो मैंने बनवाया था पीछे, बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा था, 28,088, यही आ रहा है ना, 28088। तो बच्चों बैंक में कितना अमाउंट लिख दोगे आप, 28088 हो गया बैलेंस शीट बराबर। बैंक का भी यही बैलेंस आ रहा है। नोट नंबर 3 में लिख और दो बेशक आप लोग, नोट नंबर 3 में लिख दो, किस चीज का है नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कैश एट बैंक। बैंक बैलेंस पीछे देख लीजिए कितनी थी वैल्यू, 28088। जो भी बैंक का बैलेंस था वो वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पर। कंप्लीट करो बच्चों। जल्दी करिए। ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो चुका है।